छूटे ही बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध ताकी गोरी सा। हमारे मित्र का कौतूहल है, स्वामी जी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहते हैं जो 60 बार जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। कहते हैं 100 बार पाठ करने से मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। हम बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और आज तक तो हमें कुछ हुआ नहीं। जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। क्या मतलब है इसका? ये विवेक और बुद्धि थोड़ी तेज करो। हनुमान चालीसा पढ़ने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप पढ़ते ही मत रहो, कुछ करने को भी है। वो पूरे का पूरा चालीसा, कहीं 40 चौपाइयां हैं उसके अंदर, और उनके मतलब हैं। एक एक चौपाई के अंदर गूढ़तम रहस्य भरे हुए हैं। रामदूत अतुलित बल धामा। पहले राम के बारे में जान लो, फिर दूत समझ में आ जाएंगे कि दूत है क्या है दूत का मतलब। ये राम की ताकत आपकी सांसों के अंदर आपको महसूस तो हो। जो 60 बार 7 बार नहीं है, 60 बार उस मूर्खता को, उस हठ को, उस शठ कहते हैं बड़े शठ हो, हठी हो, आप अपनी बुद्धि को तेज करें। वो बुद्धि के देवता भी है। बल बुद्धि विद्या देव मुई हरौ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या के प्रदाता हैं। कब? जब आप प्राणायाम में उस प्राण के वाहक को पहचानने लग जाते हैं। हनुमान को पहचानने में कहीं किष्किंधा पहाड़ के नीचे भगवान राम और लक्ष्मण दोनों खड़े हुए हैं, और वहां पे ब्राह्मण का वेश धरे हनुमान प्रभु राम का परिचय पा रहे हैं। राम और लक्ष्मण अपना परिचय देते हैं, मैं दशरथ नंदन राम हूं और ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। इतना कहते ही हनुमान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। यदि किसी ने रामायण देखी है या पढ़ी है तो उसको याद आ जाएगा। कारण क्या है? अरे मेरे प्रभु! और इस अवस्था में तुरंत वो दंडवत प्रणाम करते हैं, और फिर राम और लक्ष्मण उनका परिचय पूछ रहे हैं। लक्ष्मण बार बार बोल रहे हैं, ब्राह्मण हमने तो अपना परिचय दे दिया, आप अपना परिचय कब दोगे? तो रुआं से होकर के हनुमान कहते हैं, प्रभु आपने मुझे पहचाना नहीं। भैया लक्ष्मण आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका हनुमान हूं। हनुमान, कहीं राम का ही बल हनुमान के अंदर है। एक कंधों से ऊपर ये सांसों का क्रम मैं योग में इशारे करता हूं। जब आप सांस अंदर ले जाते हैं तो अंदर कहां जा रही है? उस सांस नाभि तक ही टच करती है, उसके नीचे नहीं। ये सांस आपके अंदर बल का संचार करती है। वो बल किसका है? श्री राम का बल है, वो मां जानकी का बल है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो सांस नाभि से ले रहा होता है, और जब वो बाहर आता है, बाहर की दुनिया में निकल के आता है, तो डॉक्टर उसको उल्टा लटकाते हैं, और फिर भी यदि सांस नहीं लेता है तो उसके मुंह से मुंह लगा करके उसमें हवा भरते हैं।
पहले तो हवा डालनी ही पड़ती है, और जब वो हवा डालते हैं या उल्टा लटका के ठोकते हैं तो एक झटके से उसके अंदर सांस जाती है, रुदन रुदन के साथ। बच्चा जब रोने लग जाए समझ लीजिए वो जिंदा हो गया है, वरना तो वो मुर्दा ही पैदा होता है। मुर्दे को जिंदा कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है, वो पवन पुत्र, वो शक्ति के देव तुरंत दौड़ जाते हैं संजीवनी लेकर के उसके अंदर। मैं हूं ना श्री राम। इस श्री राम और मां जानकी, इस शक्ति के स्रोत, इस शक्ति के देव, कहीं शक्ति श्री राम की है हनुमान के अंदर। जो 60 बार आपकी सठता, आपकी चतुराई जरा दूर तो हो जाए। आप श्रद्धा से जब चलते हैं तो 7 बार, सैकड़ों बार करने से बात बनती नहीं है, एक बार काफी है। और समझ तो आ जाए आप कर क्या रहे हैं। वो 40 चौपाइयों के अंदर, 40 दोहों के अंदर एक से बढ़कर के एक रहस्य है। आप मनन करके देखें, वो दूसरी गीता है, जिन्होंने भी लिखी है अद्भुत है। मैं पक्ष में हूं। जो हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं और बोलते हैं मुझे कुछ नहीं होता है, एक रक्षा कवच जरूर हमें मिला हुआ है, नहीं, हनुमान चालीसा के अंदर पूरे का पूरा योग समाया हुआ है। और जो मनन करते हैं तो एक एक चौपाई के अंदर आपको एक एक रहस्यपूर्ण कृत्य है उसके अंदर। आप मनन करें और बार बार उस चौपाई को, एक एक शब्द को जरा खोल के देखें। जो 60 बार पाठ करे सोई, छूटे बंद। ये सांसों के साथ साथ श्वास, सांस श्वास, उसके साथ आप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका आपसे सामना होता है, और आपका सामना होता है तो सांस सबसे नजदीक है आपके। आप सांसों के साथ अंदर बाहर होकर के देखिए। आप ही दौड़ लगाइए हनुमान जी के पीछे पीछे, अंदर जाइए और बाहर निकलिए। एक क्षण वो आता है आपके इस शरीर के अंदर कुछ होने लगेगा। आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, जिनका पेट निकला हुआ है। किसी योगी का पेट नहीं निकलता, और जो हनुमान के भक्त हो, पेट तो निकलने का सवाल ही नहीं उठता। ये नाभि से ऊपर सांस, कहीं फेफड़े आपके ऊपर नीचे होते हैं। और यही वजह है हम ब्रह्मचर्य बाण का तन कुछ और ही होता है। हम हनुमान का चित्र देख लें, उनका सीना फूला हुआ है। कारण क्या है? कहीं वो शक्ति ऊपर को उठती है, और जब शक्ति ऊपर को उठे तो हनुमान के सदृश आपका तन भी वैसा ही होने लग जाता है। ब्रह्मचर्य बाण यदि कोई है तो आप हनुमान की झांकी देख लीजिए। कारण क्या है? ये बचपन में, युवावस्था में जो हनुमान जी का सिमरन कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, संग का फल आता ही है, और वो ब्रह्मचर्य के देवता। आप सांसों में सिमरन करके देखिए, सांसों के सिमरन के साथ जुड़ा हुआ है पूरे का पूरा हनुमान चालीसा। और जब आप चलते हैं, माँ जानकी, कहीं वो माँ जानकी से परिचय करवाते हैं, और माँ जानकी वही, मैं उन्हीं को शक्ति माँ कहता हूँ। उन्हीं की ताकत से आपके इस तन में हलचल होती है, और हलचल जब होने लग जाए, कभी कभी हमें झटके लगते हैं, हमारा शरीर उठा के ऐसा लगता है कोई इधर से उधर डुला रहा है। तो डुलाने वाली वो पावर कौन सी है? वो पावर भी समझ में आती है। हमने पावर को शक्ति, स्त्री रूपा, और वो मां जानकी, हनुमान उनके दुलारे हैं। वो अंजनी ही हैं, अनजानी हैं, जिनका कोई रूप नहीं है। उस शक्ति के रूप यदि हम जिधर भी नजर दौड़ाएं, इस दृश्यमान जगत में जिसको आप माया कहते हैं, ये उसी शक्ति की रचना है। जहां जहां वो घनीभूत है वहां वो प्रकट दिखाई देती है। ये सब का सब समझ आता है, कोई समझाने वाला मिले तो ना। आप पहले खुद ही समझना शुरू करें, वो बल और बुद्धि के देव आपको सब कुछ समझा देंगे। आपको किसी के आगे पूछने की जरूरत नहीं है। आप जरा श्रद्धा से अपने ही अंदर जरा उनको उतार के देखें।
हमारी शुभकामनाएँ आपको।